नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में राजस्व विभाग के अंदर किस तरीके से घूसकांड को अंजाम दिया जा रहा है, इसका खुलासा आज एक बार फिर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद होता दिख रहा है। अगर बात की जाए तो आवेदक लालाराम जाटव ने एक आवेदन दिया था और पटवारी से अपनी ज़मीन की नब्ती कराने की बात कही थी, लेकिन पटवारी के द्वारा 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। किसान ने पहली किस्त के रूप में 1 लाख भी दे दिए थे, लेकिन फिर 1.5 लाख की मांग की गई। उसके बाद किसान ने लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त ने पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज 30,000 की रिश्वत देते वक्त पटवारी संतोष चौबे को गिरफ्तार कर लिया और रंगे हाथों धर दबोचा। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कतिपय पटवारी नीमच में किस तरीके से घूसकांड को अंजाम दे रहे हैं, इसे लेकर हम आज स्थानीय कांग्रेस नेताओं से जब बात की तो उन्होंने कई तरह के आरोप जो है हमारे सामने पटवारियों पर लगाए हैं और बड़ा खुलासा भी किया है। अगर बात की जाए नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़ की, तो उन्होंने कहा कि नीमच में पटवारियों को किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर जो कार्रवाई की जाती है वे जमानती कार्रवाई की जाती है और कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए इन्हें डर कार्रवाई का रहता नहीं है। साथ ही एक बड़ी बात ये भी कही है कि नीमच के पटवारी एक दिन में इतना कमा लेते हैं कि इनको अपनी तनख्वाह की कोई फिक्र नहीं रहती है। कुल मिला के किस तरीके से कतिपय पटवारी नीमच में जमकर किसानों को लूटने काम कर रहे हैं, आम जनता को लूटने काम कर रहे हैं, इसका खुलासा और इस पर मोहर लगती भी दिख रही है। जिस तरीके से आज कार्रवाई की गई है और 2.5 लाख रुपए इस तरीके से मांग की जाती है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि 2.5 लाख तो बहुत कम है, 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए की भी मांग की जाती है। इस तरह की भी रिश्वत यहाँ पर ली जाती है। अगर बात की जाए तो इनके ऊपर अगर लोकायुक्त की कार्रवाई के साथ साथ अगर इनकी जांच की जाए, संपत्ति की जांच की जाए, या फिर इनके तमाम जिस तरीके से इनकी जो नौकरी में जो सैलरी मिलती है उस सैलरी की जांच की जाए और इनकी आय की जांच की जाए, तो कई तरह के बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि इनकी हाई प्रोफाइल लाइफ जो है नीमच के पटवारियों की है, जहां कलेक्टर की जिस तरीके की हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं रहती, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर पटवारी जमकर जो है घूसकांड को अंजाम दे रहे हैं। आइए हम सुनाते हैं किस तरीके से नीमच के कांग्रेस नेताओं ने पटवारियों द्वारा जो घूसकांड को अंजाम दिया जा रहा है उसे लेकर क्या कहा। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी परेशानी है कि ये जो भ्रष्टाचार निवारण जो कानून है ये बेलेबल, ये सबसे खतरनाक बात है। सबसे पहले इस कानून को नॉन बेलेबल करना चाहिए। मतलब जैसे ही आदमी रंगे हाथ पकड़ा है तो उसको जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सीधा न्यायालय में पेश करना चाहिए और जुडिशियल भेजा जाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि बेलेबल होने की वजह से लोग डरते नहीं हैं। आए दिन सुनते रहते हैं कि लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत देते हुए पकड़ा, और वो जितने पटवारी लोकायुक्त को रिश्वत देते हुए पकड़ा गए वो सारे के सारे नौकरी कर रहे हैं। वो सबके सब नौकरी कर रहे हैं जिनके खिलाफ चालान पेश हो गया, और वो सबके सब अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं। तो कोई डर और भय तो है नहीं। जिस दिन पकड़ा है उस दिन जेल जाना चाहिए और उसी दिन नौकरी से निकाला जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया वो अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल नौकरी भी कर रहा है तो बहुत बुरी बात है ना। क्यों डरेगा? अच्छा, पटवारियों को तनख्वाह की तो चिंता होती नहीं है, वो तो रोज इतनी रिश्वत लेते हैं कि उनकी तनख्वाह से 10 गुना तो प्रतिदिन कमाते हैं वो, तो उनको कोई वेतन की चिंता नहीं रहती है। एक्चुअली पूरा जो ये पटवारी समुदाय है इसका ऐसा सिस्टम हो गया कि कोई भी पटवारी इन दिनों बिना पैसे काम करता नहीं है। अब एक पकड़ा गया वो बात ठीक है, पर बाकी जो है वो भी सब पैसे ही लेते हैं, बिना पैसे कोई काम नहीं करते हैं। और पूरा का रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा हो गया। इन दिनों लाखों में रिश्वत ली जा रही है। माने ज़मीनों के ऐसे मामले होते हैं जिनमें पटवारी लाखों में रिश्वत लेते हैं। तहसीलदार काम नहीं करता है, एसडीओ काम नहीं करता है, रेवेन्यू के लोगों के काम नहीं होते हैं। और जब काम नहीं होगा तो आदमी क्या करता है, किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल के माध्यम से पैसे देता है और पैसे दे करके अपना काम कराता है। नहीं पैसे देगा तो काम होगा ही नहीं। माने बिना पैसे दिए रेवेन्यू में काम ही नहीं होता है। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई। और एक पटवारी दोषी नहीं है, ये पूरा महकमा दोषी है। इसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सब शामिल है। सबके सब लाखों रुपए। सबसे पहले इस कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये कानून बेलेबल अपराध है, इसको नॉन बेलेबल अपराध में शामिल किया जाए और जिस दिन आदमी पकड़ा है उसी दिन नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, तब जाकर थोड़ा बहुत असर इसमें आएगा, बाकी उसके बाद आना नहीं। देखो, नीमच कलेक्टर कार्यालय में राजस्व अधिकारी कई बार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। आज ही देखने में आया कि यहाँ के जयसिंहपुरा के जो पटवारी चौबे है वो 30,000 रुपये रिश्वत के साथ पकड़ा है और लोकायुक्त की द्वारा कार्रवाई की गई। तो मेरा ये मानना है कि नीमच के जो कलेक्टेड ऑफिस है, जो राजस्व विभाग है,
वो पटवारी है। पटवारी किस तरीके से अवैध कामों को अंजाम देते हैं और लोगों को चमकाकर उनसे अवैध वसूली करते हैं, ये जीता जागता आप देखने में आया कि उदाहरण है। इससे पूर्व में भी नीमच के एसडीएम ऑफिस में वहाँ पे बैठे स्टेनो वो भी पकड़ में आए थे, और ऐसे पूर्व में कई बार मामले से हो चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बैठे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सारी चीज़ संज्ञान में होने के बाद भी काम होता है, उनका रवैया ढीला मौला रहता है, तो उन पर बिल्कुल सख्त होना चाहिए। और ये पावती, ज़मीन का सीमांकन और इससे खसरा खाते की नकल तो आजकल जैसे ऑनलाइन हो गई है, मगर कोई भी काश्तकार अगर कोई किसान पटवारी के पास जाता है तो पटवारी अपने आप को मतलब इस तरीके से बात करता है, उसको चमकाता है, पहले तो डराता है कि ये काम नहीं होगा, इसके लिए एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, तहसीलदार से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको कई तरह के बहाने बनाता है, मगर सीधा सीधा काम कहीं नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मामले में कलेक्टर साहब को थोड़ा अपना रुख कड़क करना चाहिए और ऐसे जो अधिकारी हैं उनकी जांच कराना चाहिए। एक शिकायत जो होती है इनकी, उस पर सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये सीधा साधा मामला जो पटवारी का होता है वो एक ग्रामीण से, जो ग्रामीण काश्तकार होता है उनको हर मामले में अपनी फसल के लिए P1 V1 नकल लेनी पड़ती है, या अन्य कई सारे ढेर सारे मामले होते हैं उनसे जुड़ा होता है। तो पटवारी से लेकर जो बैठे हैं वहाँ पर राजस्व अधिकारी, वो सब बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और लोक आयुक्त की कार्रवाई हुई, ऐसी अगर कार्रवाई वो निरंतर करते रहें तो बड़े बड़े लोग, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी सामने आ जाएंगे जो बिना पैसे के कलेक्टर ऑफिस में काम नहीं होते हैं। भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए वहाँ पे, जो पैसा दो तो मनचाहे काम करा दो, जहाँ पैसा नहीं मिलता है जो सीधा साधा काम होता है उसमें भी अड़ंगे लगा के अपनी कलम चला देते हैं और वो देखिए, वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि बिना पैसे दिए लिए कोई भी काम नहीं होता है, और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को कोई भी शासन का डर नहीं रहा। न उनको यह सोचना है कि भाई अगर हम पकड़ा गए या हमने पैसा लिया या फंस गए तो हम हमारे जो ऊपर आका है उनको उनसे रिकमेंड करा के और उनसे किसी भी तरह हम वापस बच जाएंगे। एक कहावत याद आ रही है मेरे को इस समय में कि रिश्वत पकड़ी जाए छूट जाए रिश्वत देकर। उनका मानना ये है कि मान लो कि आज रिश्वत के उसमें पकड़ा गए तो उनके पास पैसा इतना रहता है कि वो ऊपर नीचे सेटिंग करके, और उनका सोच रहता है कि ऊपर पदाधिकारियों को, जो भी कर्मचारी हैं या नेता हैं, उनको पैसे देके और वापस छूट जाएंगे। तो यह एक तरह से यह बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इस पर जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि इस पर जमानत नहीं होना चाहिए। तो लोग बाग क्या होता है कि जैसे ही रिश्वत में पकड़े गए वो कोर्ट से जाके अग्रिम जमानत करा लेते हैं, जमानत कराते हैं और छूट जाते हैं। केस चलता रहता है वर्षों, और उनको फिर बाद में इकट्ठी तनख्वाह मिल जाती है। तो यह जैसे ही रिश्वत का मामला आए उस पर उनको तुरंत कोर्ट में चालान पेश करके उनको सज़ा होना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। जब उनमें डर व्याप्त होगा तब जाकर ये रिश्वत का मामला थोड़ा सा कम होगा, अन्यथा यह ऐसे ही चलता रहेगा। बड़ा मामला है ये, तो एक तरह से समुद्र में से सिर्फ या मोती ढूंढने वाली बात है। सभी पूरा कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। जो पकड़ा जाता है वो शेर कहलाता है, नहीं तो वो साहूकार है। तो आपने सुना किस तरीके से नीमच में पटवारी घुसकांड को अंजाम दे रहे हैं, कतिपय जमकर किसानों से लूट रहे हैं रुपए। जिस तरीके से आज जो खुलासा हुआ लालाराम जाटव से, जिस तरीके से मांग की गई थी 2.5 लाख की, जयसिंहपुरा का किसान था। कुल मिला के बात ये निकलती है कि नीमच के राजस्व विभाग में जमकर घुसकांड को अंजाम दिया जा रहा था। और इसके साथ ही एक बड़ी बात ये निकल के आई सामने, जिस तरीके से आवेदक लालाराम जाटव ने बताया कि दलाल के जरिए किसान लालाराम से रुपए लिए गए थे। 1 लाख रुपए पूर्व में दलाल के जरिए दे चुके हैं, यानी कि नीमच के राजस्व विभाग में दलाल सक्रिय हो चुके हैं और दलाल के जरिए ये पटवारी रुपये मांगते हैं, अवैध उगाही करते हैं, किसानों को लूटने काम करते हैं। इस तरह की खबरें निकल के सामने आई, खबरों में मोहर लगती दिख रही है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।